सर हम लोग के साथ बहुत जाती हुई है। हमारी बेटी सुनकर की पैसेंजर से रो जा रही है कि मेरे अब्बू मेरे पापा को हमसे मिला दो। मेरी दवाइयाँ कौन लाएगा? तो मतलब कि ये जो मीडिया और जो एटीएस वाले कर रहे हैं, इसको कैसे आप देखती हैं, क्या सोचती हैं? आते हैं क्यों भैया, ऐसा परेशान कर रहे हैं? सुनिए, आते पूछा गच्छी करते हैं, उसके बाद में ना मोबाइल पे दे रहे हैं ना टीवी पे दे रहे हैं। इसके मतलब इनको पैसा मिल रहा है, इसी वजह से तो नहीं दे रहे हैं। आज रिक्शा चला के आदमी मजदूरी कर रहा है, अपने 4 बच्चे पाल रहा है, इस तरह से आके ले गए। मेरे घर में कोई सामान बरामद हुआ हो तो आप बताइए। मुसलमान हो कि इस वजह से इतना दबाया जा रहा है। मसीरुद्दीन और मिन्हाज को उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिए, उत्तर प्रदेश की एटीएस के जरिए गिरफ्तारी के बाद लगातार सवालात उठ रहे हैं। अब जिस तरह से रिहाई मंच जो इस तरह के केसेस को देखता है, उनकी कानूनी लड़ाई भी उत्तर प्रदेश में लड़ रहा है। इस रिहाई मंच के डेलीगेशन में जिनके उनके अध्यक्ष, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी सब लोग मौजूद थे। घर पर जाकर के पूरे परिवार से, दोनों के परिवारों से, मसीरुद्दीन की पत्नी और उनकी बहन से बात की है, मिन्हाज के पिता से बात की है, मिन्हाज की पत्नी से बात की है और इस पूरे मामले को उन्होंने मीडिया के सामने रखा है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि बार बार मीडिया जब उनके घर पर जाती है तो उनसे एक सवाल लगातार किया जा रहा है कि आखिर आपके पास इतना पैसा कहां से आया कि आपने छप्पड़ का घर बनवा लिया, आपने टीन डलवा ली, इतना पैसा आपके पास कहां से आया? क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस की एटीएस इस पूरे मामले में अलकायदा का हाथ बता रही है और यह कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर जाकर के ये लोग ट्रेनिंग लेकर आए थे और उसके साथ ही इस मामले में दबिश दी जा रही है उत्तर प्रदेश के ही कानपुर में और संभल में। आपको याद होगा 2017 में इलेक्शन के वक्त भी इस तरह की भी चीज़ें सामने आई थी और एक एनकाउंटर की बात सामने आई थी। कानपुर के एक आतंकी को इनकाउंटर करने की बात कही गई थी और उत्तर प्रदेश के संभल में भी कई जगह पर छापेमारी की गई थी और अब दोबारा से इन जगहों पर छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तारियां और भी इस पूरे मामले में हो सकती हैं। इस पूरे मामले पर देखिए पूरी विस्तृत रिपोर्ट, जिसमें जो बात की है रिहाई मंच के लोगों ने, इनके घर वालों से, अहल खाना से, बाप से, पत्नी से, बेटी के क्या हालात हैं, घर की तस्वीरें दिखाई गई हैं कि किस तरह से जिसको मीडिया ये पेश कर रही है कि पैसा आता था, बेहतरीन घर बनाया है, वो बेहतरीन घर कैसा है वो भी आप वीडियो में देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, उसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। रिहाई मंच अध्यक्ष मोहम्मद शुएब ने कहा है कि हर चुनाव के मौके पर मुसलमान नौजवानों को आईएएस का एजेंट, हुजी का आतंकवादी, इंडियन मुजाहिदीन का खूंखार आतंकवादी और आईएएस के लिए काम करते हुए दिखाकर गिरफ्तार किया जाता है और उनका मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया जाता है। चुनाव के समय वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ये सब किया जाता है। वर्तमान गिरफ्तारी भी उसी ही श्रृंखला की एक कड़ी है। इस समय जन साधारण महंगाई की मार झेल रहा है, लॉकडाउन से परेशान है, बेरोजगारी झेल रहा है और लॉकडाउन के कारण काम धंधा छूट जाने के कारण भूखा रहने को बेबस है। सामान्य समस्याओं से जनता का ध्यान हटाने के उद्देश्य तथा वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए उद्देश्य से सरकार ने फर्जी गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया है। रिहाई मंच प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि मिन्हाज के पिता शेराज ने बताया है कि उस दिन जब एटीएस उनके घर आई तो वे नहा रहे थे। एटीएस के लोग मिन्हाज के कमरे में गए और बोरी से बरामदगी का दावा करते हुए बताया। यह तकरीबन सुबह के 10 बजे के आसपास का वाकया है। पहले मालूम चला कि मिन्हाज को उठाकर ले गए, बाद में पता चला कि घर के बाहर सड़क पर किसी गाड़ी में उसे बिठाए रखे हैं। 6-7 बजे शाम के करीब एटीएस वाले मीडिया से दूर अपने अमोसी स्थित हेडक्वार्टर ले गए, जहां एक फार्म नुमा कागज पर दस्तखत करवाया। वहां से पुलिस चौकी दुबग्गा उनको और उनकी पत्नी को लाया गया, फिर रात 9 बजे के करीब घर छोड़ दिया गया। मिन्हाज का एक 1.5 साल का बेटा माज है और उनकी पत्नी शिक्षिका हैं। मिन्हाज अपने माता पिता के लिए इकलौते बेटे हैं और एक बहन है जिसकी शादी हो गई है। मिन्हाज इलेक्ट्रिक ट्रेड से डिप्लोमा है। 7-8 महीने पहले बैटरी की दुकान खोली थी। प्रतिनिधिमंडल मसीरुद्दीन के घर पहुंचा तो उनकी 12 साल की बेटी, जो 2 साल से शुगर की पेशेंट है, की हालत बीमारी और पिता के उठाए जाने के सदमे में और ख़राब हो गई थी। मसीरुद्दीन की 3 बेटियां और एक बेटा है। मसीरुद्दीन बैटरी रिक्शा चलाते थे।
करीब 7 महीने पहले उनके पिता का देहांत हो गया था। उनके घर में बिखरे सामान को देख आसानी से समझा जा सकता है एक कुकर था, उसे भी उनके साथ लेकर चले गए। हमारा कुछ कागज़ रखा था, आईडी वाईडी सब एक डब्बे में थे, सब कुछ निकाल कर लेकर चले गए। दोनों बेटियों को भगा दिया। ये मेरी सास यहीं बैठी रहीं। कल देर से उठे तो उन्होंने चाय वाय पी के बैठे थे गाली, 2-3 लोग आए, बच्चा खड़बड़ाया उन्होंने, तो इनके अब्बू उठ के घर में करने लगे, तो वो निकल के बाहर गए। बनियान पहने थे, सहमत पहने थे, उनको कपड़े भी नहीं पहनने दिए, लेके चले गए। कहने लगे रुक जाइए सर, पैंट पहन ले, कहने लगे ऐसे चलो, लेकिन फिर भी हम पैंट और शर्ट उनको दे दी, तो उन्होंने वहाँ पे जाके पहने 100 रुपये। उसके बाद में हम उन्हीं के साथ चले गए थाने, वाली बेटी नहीं चली गई। उसके बाद वहाँ से कितने वो सब कमांडो लोग आके हम घर पे थे, पूरी तलाशी दी, सब कुछ निकाल के फेंक दिया। एक कुकर रखा था वो अपने साथ लेके चले गए, और मेरे कागज रखे थे सब आईडी वो सब उठा ले गए, एक डिब्बे में रखा था, सब निकाल के लेके चले गए। मैंने दोनों बेटियों को भगा दिया। ये मेरी सास बैठी है, खाली अकेले बैठी रही। हम इस बेटी को लेकर थाने पे, तो जब तक थाने पे रहे उनको गाड़ी में रखा बैठा ले रहा गया। लोगों के साथ बहुत जाती हुई है। हमारी बेटी सुनकर की पैदल से रोज आ रही है कि मेरे अब्बू मेरे पापा को हमसे मिला दो, मेरी दवाइयाँ कौन लाएगा। वो ये नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितनी मदद हो सकेगी हम करेंगे आप मदद। इनकी सोकर बाती थी, सब लेके आती थी, खत्म नहीं हो पाती थी, नहीं मदद हो। मसरुद्दीन की बहन मेहरुन्निसा कहती हैं कि हमारे घर की हालत देखिए। मीडिया वाले पूछते हैं कि घर कहाँ से बनाया, छप्पर है, टीन पड़ी है, फिर भी इनको ये घर आलीशान लग रहा है। मीडिया एक तरफा कहानी चला रही है, मीडिया आकर पूछताछ करती है, वीडियो बनाती है, लेकिन कोई इनका वर्जन नहीं दिखाता। मेहरुन्निसा कहती हैं कि भैया किसी को मुसलमान होने की वजह से इतना दबाया जा रहा है। भैया जैसे किसी गरीब आदमी को एक मुसलमान हो कि इस वजह से इतना दबाया जा रहा है कि बताइए, भाई है मेरा छोटा है, और आ रहा आदमी ये करा आप लोग आतंकवाद हैं, रिक्शा चला के आदमी मजदूरी कर रहा है, अपने 4 बच्चे पाल रहा है, इस तरह से आके ले गए। मेरे घर में कोई सामान बरामद हुआ हो तो आप बताइए कि हाँ ये चीज़ निकली है घर के अंदर है, टीन पड़ी है, आप बता रहे हैं कि जो है आतंकवादी का घर है। इस तरह से बच्चे परेशान हो रहे हैं, इस तरह से ले गए, ना कोई पता ना था, कुछ भी नहीं है। मीडिया वाले बताइए घर का पैसा कहाँ से आया, घर बन रहा भैया, क्या बना घर में, आप फोटो खींच लीजिए, देख लीजिए, कुछ बना है, टीनें तो पड़ी हैं। करे पैसा कहाँ से आ रहा है, जिसकी 3 मंजिल बन रही उससे नहीं आदमी पूछ रहा पैसा कहाँ से आ रहा है। तो मतलब कि ये जो मीडिया और जो ATS वाले कर रहे हैं, इसको कैसे आप देखती हैं, क्या सोचती हैं? आते हैं क्यों भैया, ऐसा परेशान कर रहे हैं? सुनिए, आते पूछा गच्छी करते हैं, उसके बाद में ना मोबाइल पे दे रहे हैं, ना टीवी पे दे रहे हैं, इसके मतलब इनको पैसा मिल रहा है, इसी वजह से तो नहीं दे रहे हैं। कहाँ से पैसा आ रहा है? ये तो ऊपर छप्पर पड़ा है, यही है, बस देख लीजिए आप लोग, जो सच है वो सामने है आप लोगों के, इसमें क्या हम लोग झूठ बोलेंगे। तो इसको कह रहे थे कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ बन रहा है, कैसे? जी, कहाँ से पैसा आ रहा है, घर बन रहा है। ये जमीन हमारे बाप की 30 साल पहले की खरीदी हुई है, अभी हम लोग ने जमीन भी तो नहीं खरीदी है, 30 साल पहले की जमीन खरीदी है, अब 3 भाई ने डाली, तो इसके लिए पूछ रहे पैसा कहाँ से आ रहा है। कल क्या हुआ था यहाँ पर? कल जो है हम तो अपने घर पे रहते हैं, हमने जब सुना तब आए, भाई को यहाँ से आए और बस जो है नाम पूछी ना, बस उठा के लेके चले गए। बाद में बाबा जी हमें बैठी हैं, जब इसने सुना तब ये पीछे से गए कहीं अपने कोई को ले घर से छुड़ा ले जाऊँ, तो ये अम्मा को हमारी लेके गई। जब अम्मा को लेके वहाँ के ऊपर पहुँची तो वहाँ से सब चले गए लेके। अब हम लोग को ये पता ही नहीं चल पा रहा, थाने पता किया तो पता चला यहाँ नहीं लाए हैं, तो हम लोग को कुछ पता ही नहीं है हम लोग जाए कहाँ से। कल से ये लोग देखिए, आप खुद देख लीजिए, भूखे प्यासे मर रहे हैं सब। रिहाई मंच के महासचिव राजीव यादव ने लखनऊ के बाद कानपुर और संभल से आ रही खबरों पर कहा कि इससे पहले भी 2017 के विधानसभा चुनाव के वक्त वोटिंग से एक दिन पहले 7 मार्च को लखनऊ में कानपुर से सैफुल्लाह को IS का आतंकी कहकर एनकाउंटर का दावा किया गया था। IM के नाम पर जिस तरह से आजमगढ़ को निशाना बनाया गया, ठीक उसी तरह संभल को भी निशाना बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मैक्स। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।
लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।